हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? सब ठीक? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चलिए, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर का नाम है केटीजी एंड रेडिएशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस। तो आप लोगों को इसमें केटीजी एंड रेडिएशन ये कंबाइन करके एक चैप्टर बना दिया गया है। लेकिन अगर आप लोग बहुत पहले की बुक देखोगे तो उसमें केटीजी अलग चैप्टर होता था, रेडिएशन एक अलग चैप्टर होता था। दोनों बहुत डिटेल में डिस्कस किए जाते थे। लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया बोर्ड वालों ने कि केटीजी भी एक में डाल दो और रेडिएशन भी एक ही में डाल दो, दोनों बच्चे एक ही चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो हमें भी वही करना है, हम भी वही देखेंगे। जितनी बुक ज्ञान जितना अपने बुक में दिया है उतना ज्ञान ले लेंगे फटाफट। जितना हमें बोर्ड में स्कोर करना है, जैसे हमें एग्जाम में लिखना है, वैसे हम आज पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट चैप्टर का नाम लिख लीजिए, केटीजी एंड रेडिएशन। अगर चैनल पे नए हो तो सबसे पहले क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। एक और बिग सरप्राइज़ है, जैसे हमारे 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हम एक बार लाइव आएंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो फटाफट 5000 सब्सक्राइबर्स कर लीजिए। चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। आज का चैप्टर हमारा क्या है? आज का चैप्टर है हमारा केटीजी एंड रेडिएशन। ओके, तो ये चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर को हमें पढ़ना है। तो वही बातें फिर से हम लोग करने वाले हैं। क्या? अभी इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग 11th का थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर ये चैप्टर सिर्फ एक बार देख लीजिए। एक बार देख लोगे ना तो उससे ही बहुत सारी चीज़ें उठाई है और इसमें डाल दी गई है। ठीक है, कौन सा चैप्टर बोला मैंने? थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ओके, मैटर का थर्मल प्रॉपर्टी वाला चैप्टर 7th चैप्टर है, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, 11th का एक बार गो थ्रू कर दो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा ये वाले चैप्टर में। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, नहीं तो आपको पता है कि मैं ऐसे बिना मतलब का बोलता नहीं हूँ। ठीक है, चलो टॉपिक लगा लो, केटीजी एंड रेडिएशन। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में क्या दिया है? इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातें की है। उससे पहले कैन यू रिकॉल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हम रिकॉल कर सकते हैं? रिकॉल करने का मतलब है ये हमारे साथ हो चुका है, ये हमारे पास पहले से हमने पढ़ाई कर चुकी है। इसलिए उन्होंने पूछा कि क्या आप बता सकते हो? अगर नहीं बता सकते हो तो जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, 11वीं का पढ़ो, फिर बाद में 12वीं का आना। सही, ठीक है, इसलिए उन्होंने पहले बताया कि क्या आप रिकॉल कर सकते हो। अगर आप रिकॉल नहीं कर पाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इस चैप्टर को करने में। लेकिन मैं हूँ, टेंशन मत लेना, सब बताता हूँ कि क्या क्या है। चलिए फटाफट क्वेश्चंस देखते हैं, कैन यू रिकॉल में क्या क्या है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर? मैटर के स्टेट्स बताइए। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स? व्हाट आर गैस लॉज? व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर्स? व्हाट इज मोल? हाउ डू यू गेट आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम द गैस लॉज? हाउ is ideal gas different from real gas? What is elastic collision of particles? What is Dalton's law of particle pressure? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। अभी इन सारों में कुछ स्मार्ट बच्चे होंगे तो पहले क्वेश्चन का आंसर सेकंड क्वेश्चन में दिया है, अच्छे से देखा कि नहीं, क्लिक हुआ कि नहीं कुछ? व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स? ठीक है, पहले स्टेट्स पूछा मैटर का। चलो कुछ स्मार्ट बच्चे होंगे तो स्मार्ट बच्चे क्या करेंगे, उनको फटाक से क्लिक हो जाता है, अरे नीचे तो दिया है उसका आंसर, वही हम लोग देखेंगे। चलो टॉपिक लगा लो अच्छे से, केटीजी एंड रेडिएशन। ओके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास? कितने टाइप के स्टेट्स है हमारे पास? 3 टाइप है, लिक्विड, ओके, सॉलिड, ओके, एंड गैसियस। ठीक है, गैसियस 3 स्टेट हो गए। ठीक है, तो लिक्विड के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया सेकेंड चैप्टर में। ठीक है, जो कि फ्लूइड्स था, फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैसियस। ठीक है, लेकिन हम लोग का लिक्विड का ज़्यादा वेटेज था। ओके, फिर बाद में फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने सॉलिड के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, रोटेशनल में पूरा रिजिड सब सॉलिड के बारे में पढ़ लिया। अब ये थर्ड चैप्टर किसके ऊपर है? पूरा गैसियस के ऊपर है, गैसियस के ऊपर है, पूरे गैसेस के ऊपर है। ठीक है, इसमें मोल, मोलार, एक्सेट्रा बहुत सारे टर्म्स आने वाले, वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स। अभी इनके बीच में डिस्टिंग्विश बताओ, कौन करेगा डिस्टिंग्विश? कौन करेगा जल्दी? गैसियस में जैसे कि आपको पता है, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? बहुत हाई होता है। जैसे कि हमें पता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन कितना होता है सॉलिड में? बहुत हाई होता है। लिक्विड में थोड़ा कम होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन। और थर्ड वाला गैसियस में फ्रीली अवेलेबल है तो इंटरेक्शन बहुत कम होता है, अट्रैक्शन बहुत कम होता है। ये हो गया। सेकंड बोल सकते हो, ये कॉम्पैक्ट होता है, ये कॉम्पैक्ट है सॉलिड। लिक्विड थोड़ा सा स्टेट में है, जो भी हम लोग डालेंगे उसका वो शेप ले लेता है। गैसियस उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग कोई भी कर नहीं सकते, शेप एंड साइज़ उसका है नहीं, इसका शेप एंड साइज़ है, करेक्ट है।
इसको हम लोग किसी भी शेप में डालेंगे तो वो शेप ले लेगा। गैशियस का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इसका शेप एंड साइज़ नहीं है। मतलब ये ओवरऑल छोटे छोटे डिफरेंस मैंने आपको बता दिए। आपके बुक में बहुत सारे डिफरेंसेस है, आप लोग जाके देखोगे तो आपको और पता चल जाएगा, ठीक है, नॉर्मल डिफरेंसेस। आगे क्या बोला गया, गैस लॉस, गैस के लॉज हम लोग ने पढ़े थे। कौन कौन से लॉ है, अगर किसी को जल्दी से याद आ गया तो फटाफट कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि कौन कौन से लॉज थे। सबसे पहले कौन सा लॉ था, जल्दी बताओ कौन सा लॉ था, बॉयल्स लॉ, याद आया, पक्का बॉयल्स लॉ था। फिर उसके बाद में चार्ल्स लॉ और कौन सा था, गे-लुसेक लॉ। देखो ये लॉ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, अगर आपको नाम याद नहीं है तो देखो ऐसे कुछ हमारे पास लॉ थे जो कि PVT, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन 3 क्वांटिटीज़ के ऊपर हमने 3 लॉज बनाए थे 11वीं में, ठीक है। इन 3 क्वांटिटीज़ में हम लोग ने 3 लॉ बनाए थे, ठीक है। मैं भी एक बार देख लूँ, हाँ चलो, बॉयल्स हो गया, चार्ल्स हो गया और गैस-लुसेक लॉ करके हो गया, ठीक है। तो क्या था, प्रेशर, एक टाइम पे हम लोग 2 क्वांटिटी लेंगे, तीसरी क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट होगी। पहला लॉ देख लेते हैं फटाक से, ठीक है, ये हमारे लॉ है, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका इन सब के आंसर हमारे इंट्रोडक्शन में दिया है। फिर क्या है, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, -273 समथिंग होता है, ठीक है। व्हाट इज़ एवोगाड्रो नंबर, ये भी हम लोग देख लेंगे। व्हाट इज़ मोल, ये सारे डिस्कशन करेंगे, सब हमारे इंट्रोडक्शन में दिया है डिटेल में, ओके। व्हाट इज़ आइडियल गैस इक्वेशन, ये भी हम लोग देख लेंगे। PV = nRT, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, ओके। हम लोग ने 11वीं में फिजिक्स में ही पढ़ा था ये। फिर उसके बाद में कोलोजन क्या होता है, डाल्टन्स लॉ क्या होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ओके। चलो कोई प्रॉब्लम इसमें, फटाफट इंट्रोडक्शन उठाते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तभी देखो इंट्रोडक्शन में वही लिखा होगा, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड, ठीक है, तो वही बातें आपको बतानी है। चलो तो पहला पैराग्राफ देखो क्या बोला गया है, आपके सामने ये रहा इंट्रोडक्शन। यू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द 3 कॉमन स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। यू हैव ऑल्सो स्टडीज द गैस लॉज, बॉयल्स, चार्ल्स एंड गे-लुसेक लॉ। द आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस 3 लॉज, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन भी इन 3 लॉ से हो सकता है। कौन कौन सा लॉ मैंने बोला, सबसे पहला बॉयल्स लॉ, ठीक है, मैं नाम लिख दूँ यहाँ पर, बॉयल्स लॉ, स्पेलिंग रॉन्ग ना हो जाए मेरी, बॉयल्स लॉ। सेकंड था चार्ल्स, और क्या था लास्ट में, गे-लुसेक लॉ, ओके। अब ये 3 लॉ देखो क्या थे, इन 3 लॉ पे हमें कुछ नहीं करना है, ज़्यादा ये लॉ डिफिकल्ट नहीं है। ये 3 लॉ किसके इर्द गिर्द घूमते हैं, देखो यहाँ पर P, V और T के, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इन्हीं 3 चीज़ों पे हमारे ये 3 लॉ बनाए गए हैं और इन्हीं 3 लॉ के मदद से हम लोग निकाल सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ओके। इन्हीं 3 लॉ की मदद से हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। हम लोग डिराइव करेंगे, डोंट वरी। अभी देखो फटाफट हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले बॉयल्स लॉ कैसे है हमारे पास, वो क्या बोलता है हमारे पास कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखो हमारे बुक में भी दिया है, क्या बोला गया है, सबसे पहला द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर वेयर टेम्परेचर बीन कॉन्स्टेंट, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर वेयर, देखो V हो गया, P हो गया, कांस्टेंट क्या रखना है, थर्ड क्वांटिटी को हमें रखना है कांस्टेंट। क्या रखना है हमें, कांस्टेंट रखना है। बोलने का मतलब अगर मैंने यहाँ से प्रेशर इंक्रीज़ किया तो हमारा वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम प्रेशर डिक्रीज़ किया तो वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ाया प्रेशर, वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक क्वांटिटी को बढ़ाओ घटाओ तो दूसरा क्वांटिटी उसके रिस्पॉन्ड में इन्वर्सली रिएक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर कांस्टेंट क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, ठीक है। टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। आगे टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर हमें थोड़ा सा हाई रखना पड़ता है, ठीक है। कांस्टेंट बोलने का मतलब है थोड़ा सा कांस्टेंट में हमारा टेम्परेचर थोड़ा हाई रहना चाहिए। थर्ड में आ गया चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या बोला गया, V इज़ प्रोपोर्शनल टू, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, T, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग T, नहीं ये गैस लॉ है, ये गैस लॉ है। इसमें क्या था, P के साथ था प्रोपोर्शनल में, V इज़ प्रोपोर्शनल टू P है आई थिंक, देख लेता हूँ मैं एक बार। V इज़ प्रोपोर्शनल टू T था, करेक्ट था मेरा, करेक्ट था, ठीक है। V इज़ प्रोपोर्शनल टू T। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा आप लोग बोल सकते हो टेम्परेचर बढ़ेगा। ये 2 क्वांटिटी हम लोग ने ले लिया है, तो पहला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, वेयर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद में
थर्ड लॉ क्या बोलता है, V देख लेता हूँ मैं एक बार, क्या बोला गया है, P इज प्रोपोर्शनल टू T, P इज प्रोपोर्शनल टू T। मतलब जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा हमारा प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट है। यहाँ पर बचा क्या थर्ड टर्म, वॉल्यूम, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो अभी देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें देखो यहाँ पर देखो V के साथ T, P के साथ T, दो लॉ समझ गए आपको, ऐसे लिख देने का, PVT लिख दिया, V के साथ T, ठीक है, V के साथ T आ गया चार्ल्स लॉ, P के साथ T आ गया गैस-लुसाक लॉ, ठीक है। फिर उसके बाद में V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, थोड़ा सा ये याद कर लो, ठीक है, मैं सीधा बोलूँगा याद कर लो, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं क्या बोलूँगा सीधा याद कर लो, सिर्फ हमें ये 3 क्वांटिटी याद रखनी है बस। PVT के रिलेशन में बाकी सब कुछ आ रहा है, बाकी सब कुछ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम। अगर आपको पूछा जाए कि पहले के लिए बॉयल्स लॉ के लिए ये निकालो, ठीक है, ग्राफ निकालो, तो ग्राफ कैसे आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो कुछ ऐसे ग्राफ आएगा, करेक्ट, कुछ ऐसा हमारे पास ग्राफ आएगा। सेकंड, इसके लिए आपको पूछा गया तो क्या आएगा, यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हो लीनियर, देखो जब हम लोग ने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया तो थोड़ा सा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो ये लीनियर ग्राफ बनेगा, क्या बनेगा, ये लीनियर ग्राफ। थर्ड वाला भी लीनियर ग्राफ बनेगा, प्रेशर और इसके टेम्परेचर में, ये भी क्या बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा, ये भी क्या बनेगा हमारे पास, लीनियर ग्राफ। एक्चुअली लीनियर होता नहीं है, थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है, ठीक है, ये हमारा थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल में थोड़ा सा क्या होता है, कम ज़्यादा होता है। ओके, तो ऐसे हमारे पास ये ऐसे ग्राफ दिखेंगे आपको, कोई प्रॉब्लम इसमें, 3 लॉ एक्सप्लेन कर दिए, कोई भी प्रॉब्लम। पहला लॉ क्या बोलता है, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर वेयर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सेकंड, चार्ल्स लॉ में क्या बोला जाता है, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर वेयर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर वेयर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। कोई प्रॉब्लम इसमें, देख लो अच्छे से, देख लिया, पक्का स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, चलो मिटा दूँ, जल्दी बोलो, हाँ चलो आगे देखो। अभी इन्हीं 3 लॉ से हम लोग बनाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, इन्हीं 3 को यूज़ करते हुए हम बनाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, तुम लोग को फटाक से पता है, सबको पता है, बहुत सालों से तुम लोग पढ़ रहे हो, सालों से मतलब 11th पूरा साल गया, 12th का आधा साल चला गया, तो सालों हो गए, ठीक है, साल पिछले साल भी पढ़ा था, केमिस्ट्री में पढ़ा, फिजिक्स में पढ़ा, चलो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। अभी यहाँ पर क्या था, हमारे पास 2 रिलेशन है, ये दोनों रिलेशन प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं PV इज़ प्रोपोर्शनल टू T, लिख सकते हैं क्या, जल्दी बोलो, लिख सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर है, दोनों प्रोपोर्शनल है। अभी यहाँ पर अगर मुझे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटानी है, ठीक है, अभी यहाँ पर और मैंने क्या ले लिया, और मैंने ले लिया n नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, n नंबर ऑफ मोल्स भी ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर n आ जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ले लिया, तो यहाँ पर अगर मुझे कांस्टेंट रहना है तो मुझे लाना पड़ेगा एक कांस्टेंट, मुझे लाना पड़ेगा एक कांस्टेंट। ये R क्या है बताओ जल्दी, R क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कौन सा यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, किसी को पता है, जल्दी बोलो, पता है क्या, जल्दी से। हमारे बुक में देखो, हमारे बुक में यहाँ इस साइड में ये इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, वेयर कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोला जाता है इसको हम लोग, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अभी याद रखना, यूनिवर्स बोला है, मतलब आप मार्स पे रहो, अर्थ पे रहो, यूनिवर्स में कहीं पर भी रहो, ये R की वैल्यू कम ज़्यादा नहीं होने वाली है। R की वैल्यू कितनी है, 6 पॉइंट समथिंग है, मैं भी भूल जाता हूँ क्या है ये, 6 मैं बोल रहा हूँ, मैं दूसरा वैल्यू आ गया, एवोगाड्रो का आ गया, 8.314 जूल्स पर मोल इंटू केल्विन। ओके, अभी ये यूनिट कैसे बनाई है, यूनिट का डायमेंशन कैसे है, वो सब मैं आपको बता दूंगा, उसका टेंशन मत लो, इतनी बातें लिख लो। n वेर n मोल का फार्मूला क्या है, जल्दी बता दो, आपके फार्मूला बुक में लिखा है, मोल, ठीक है, जो भी नंबर्स होंगे डिवाइडेड बाय मोलार, ठीक है, Na नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मोलार। देखो हमारे बुक में लिखा है, फटाफट लिख लेते हैं, पहले लिख लो ये, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन बन गया। कोई प्रॉब्लम इसमें है किसी को, कोई प्रॉब्लम, फटाफट लिख लो। हमारे बुक में भी ये बोला गया है कि कंबाइन करने के बाद में हमें ये मिल जाएगा। इसका मतलब अभी देखो, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो PV ये कांस्टेंट है हमारे पास,
ये टी को मैं यहाँ पर लेके आ जाओ, टी को मैं नीचे लेके आ जाओ, और किसको, अभी इसी को देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, P1 V1 N T इज इक्वल्स टू V2 P2 T2 डिवाइडेड बाय, सॉरी VT आ गया, V2 डिवाइडेड बाय T2, क्या हम लोग लिख सकते हैं, N निकाल दो यहाँ पर, T2 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, कुछ कांस्टेंट टर्म होगा हमारे पास, कुछ कांस्टेंट टर्म होगा हमारे पास, लिख सकते हैं कि सब सारे जितने भी है हमारे पास, एक प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, उन सब का हमें क्या मिलेगा, इक्वल वैल्यू ही कांस्टेंट मिलने वाली है। ठीक है, ये भी तुम लोग इससे बना सकते हो। ओके, ये सब आपको पता है, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। ठीक है, आई अज्यूम तुम्हें सबको पता है, अज्यूम क्या करना है अभी तो मैंने आपको बता भी दिया है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये फॉर्मूला लिखना था हमें, फॉर्मूला क्या है अभी, वेयर द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोल्स के लिए फॉर्मूला अगर नहीं दिया है तो फाइंड आउट करने के लिए, मास ऑफ द गैस, जब भी हमें मास दिया होगा, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलार वेट, क्या है, मोलार मास। ओके, ऐसा हमारे बुक में दिया है, मास ऑफ द गैस डिनोटेड बाय कैपिटल M और यहाँ पर m0। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं N डिवाइडेड बाय NA मतलब एवोगाड्रोस नंबर होता है, वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, उसका टेंशन मतलब। ये है N का फॉर्मूला, N फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला, अगर नहीं दिया है तो केमिस्ट्री में तुम्हें और डिटेल में होगा, इसका टेंशन मतलब बिल्कुल। ओके, अभी यहाँ पर आपको और क्या बताना था, ये हो गई यूनिट कैसे आई, सबको पता है क्या, यूनिट आर की यूनिट कैसे आई, आर के लिए फॉर्मूला है PV इज इक्वल्स टू NRT, सब मल्टीप्लीकेशन में डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो PV इज इक्वल्स टू NT इज इक्वल्स टू R। ठीक है, अभी आर की यूनिट बनानी है, तो R इज इक्वल्स टू प्रेशर की यूनिट फोर्स अपॉन एरिया, एरिया को मैं किससे टर्म में लिख सकता हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर का एक फॉर्मूला, प्रेशर की यूनिट क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, तो क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर मैंने प्रेशर के लिए लिख दिया, वॉल्यूम मतलब मीटर का क्यूब। ओके, और कुछ इसमें डिवाइडेड बाय N मतलब मोल, टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर हमें लेना है केल्विन में, किस में लेना है, केल्विन में। ओके, ये 2 ये 1 3 मतलब बच्चा कितना 1, तो यहाँ पर क्या आ गया, न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय मोल केल्विन। अभी हमें पता है जूल क्या होता है, जूल इज़ नथिंग बट न्यूटन मीटर, तो यहाँ पर न्यूटन मीटर की जगह पे क्या लिख दूंगा, जूल अपॉन मोल केल्विन, तो यही यूनिट हो गई, जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई भी प्रॉब्लम है क्या, जल्दी बोलो, जल्दी से, लिख लिया, पक्का, चलो आगे चले, वैल्यू हमें पता ही है, ये सब आपको पता चल गया, यूनिट कैसी बनी, डायमेंशन लिख लोगे क्या, अगर डायमेंशन पूछा जाए तो डायमेंशन लिख लेना। ओके, डायमेंशंस लिख लेना। चलो आगे चलते हैं, आगे हमारे बुक में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, वो भी देख लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, एवोगाड्रोस नंबर क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ओके, अरे बाबा कितनी गर्मी यार, कितनी गर्मी होती है भाई। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, ये सारे हो गए हमारे पास। हाँ, प्रोपोर्शनैलिटी वाला हो गया। ओके ओके ओके, अभी यहाँ पर जो हम लोग ने N के लिए फॉर्मूला लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स के लिए N, तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया था, एक आ गया था हमारे पास मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मोलर मास को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं, ये हमारे बुक में दिया है, आप लोग एक बार रीड कर लेना। ओके, वेर NA जो हम लोगों ने बाजू में लिखा था N अपॉन NA इज कॉल्ड एज एवोगाड्रोस नंबर एंड एवोगाड्रो नंबर एंड इट्स द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 मोल ऑफ गैसेस। ठीक है, अभी अल्टरनेटली देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया है, अभी हम लोग देखो यहाँ पर, अभी आपको देखो मैं रीड कर लेता हूँ, आपके सामने ये पिक्चर है, एक बार रीड कर लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, हेयर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हैविंग द सेम वैल्यू दी है फॉर ऑल गैसेस, N इज द नंबर ऑफ मोल्स इन द गैस एंड NA इज द एवोगाड्रो नंबर्स एंड इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ गैस। ओके, अभी यहाँ पर देखो कुछ फॉर्मूला लिखा है, अल्टरनेटली PV इज इक्वल्स टू N KBT, वेयर KB, अभी KB क्या है यहाँ पर, KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, R एंड KB आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन। अब इनका रिलेशन भी दिया है, R इज इक्वल्स टू NA इंटू KB
फिर उसके बाद में द लॉ ऑफ बॉयल्स चार्ल्स गैस और स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर रियल गैसेज ओनली इफ़ द प्रेशर ऑफ द गैस इज़ नॉट टू हाई एंड द टेम्परेचर इज़ नॉट क्लोज टू द लिक्विफिकेशन टेम्परेचर ऑफ गैस। लिक्विफिकेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग, ठीक है। लिक्विफिकेशन का मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग, ओके। तो जो प्रोसेस में जो टेम्परेचर है वो हमें ज़्यादा हाई नहीं रखना है। और हमें क्या मिला, आइडियल गैस इक्वेशन का हमें मिल गया पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो अभी देखो हमारे पास ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा वाला फॉर्मूला। पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी हमारे पास ऑलरेडी है। हमें अल्टरनेटली पी वी इज इक्वल्स टू एन के, यही है ना, के बी टी कहाँ से आ गया। अभी देखो हमारे पास क्या था, एन इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई एन ए, ओके। तो एन ए के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एन ए इज इक्वल्स टू मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्या गया हमारे पास, एन ए का फॉर्मूला। उसके बाद में आर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या गया यहाँ पर, किसे यहाँ से के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको कैसे लिख दिया आर के रिलेशन में, के यहाँ पर एन ए इज इक्वल्स टू, देखो हमारे पास दिया है नीचे, आर इज इक्वल्स टू एन ए इज इक्वल्स टू आर अपॉन के बी, या फिर आप लोग लिख सकते हो आर इज इक्वल्स टू एन ए के बी, ठीक है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। तो अभी देखो के बी का फॉर्मूला, यहाँ से के बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के बी का ये फॉर्मूला हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि के बी इज इक्वल्स टू आर अपॉन एन ए, ओके। अभी देखते जाओ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूला कैसे निकाला, ठीक है, कैसे निकाला देखते हैं। पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी हमको पता है, एन की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ क्या, एन की जगह पे मैं ये लिख सकते हो सर, पी वी इज इक्वल्स टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एन ए आर इंटू टी। अभी आर अपॉन एन ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर अपॉन एन ए की जगह पे मैं लिख सकता हूँ के बी टी, वेर के बी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके। कोई प्रॉब्लम, ये हो गया हमारे पास रिलेशन, ये क्या हो गया हमारे पास, ये सारे रिलेशंस हो गए। इन सब रिलेशंस को याद नहीं करना है, सिर्फ आप लोग दिमाग में फिक्स कर लो, ओके। कर लिया, फॉर्मूला समझ में आ गया किधर से आया, कोई प्रॉब्लम इसमें। अरे बाप रे, बहुत पसीना, पूरा पानी निकल गया बॉडी में से। चलो हो गया, आपको समझ में आ गया तो ये मेरा वीडियो सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके। पक्का समझ में आ गया सब। तो इंट्रोडक्शन को आप लोग एक बार अच्छे से रीड कर लेना, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में करके, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना लूँगा, ठीक है। कि ये आपको नहीं समझा तो फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ओके। चलिए इसको मैं रब कर दूँगा, थोड़ा सा रब करने में प्रॉब्लम होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अगर आप लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो यार, बहुत गर्मी में मेहनत करते हैं हम लोग, आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा है। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, पढ़ाई करते रहिए, बाय।